नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सीरीज़ चल रही है ब्लैक बुक, जो कि अपडेटेड वर्जन है 2024 का। उसमें हम चैप्टर वाइज सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड जो भी चैप्टर से टॉपिक्स हैं, जिनमें जैसे 200 ईडियम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 100 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, 100 नेक्स्ट 100 हम इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। 100 तक देखने के लिए आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नाउ है वन हु ईट्स टू मच, वो जो बहुत ज़्यादा खाता है वो होगा ग्लूटन, खाऊ या पेटू उसको बोल देंगे ग्लूटन। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो ना लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, यानी कि अनपढ़, इलिटरेट उसको कहेंगे। यह बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा मतलब जो एक टाइम होता है हमारा सोने का, उसमें आप सो नहीं पा रहे हैं तो आपको अनिद्रा हो गई है, एक बीमारी होती है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया मतलब कम नींद आना या सो नहीं पाना। एक जो जो टाइम पीरियड होता है उसमें सो नहीं पा रहे हैं आप, रात को नींद नहीं आ रही है आपको, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। अ पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, एक ऐसा इंसान जो एग्जाम में सुपरवाइज करता है सारी चीज़ों को, तो इन्विजिलेटर होता है, यानी कि निरीक्षण करता है, निरीक्षक हो जाएगा वो इन्विजिलेटर। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे कोई लाइट नहीं पास हो सकती है। अपारदर्शी यानी कि ओपेक, और पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्लियर? वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, अपवित्रीकरण इसको बोलेंगे सेक्रिलेज। क्या हो जाएगा? सेक्रिलेज। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, एक ऐसा स्पीच जो अपने आप बनाई गई हो, आपकी स्पीच खुद से बनाई गई हो। सॉलिलोक्यूई, क्या बोलेंगे? सॉलिलोक्यूई। तो ये हो जाएगा आत्मभाषण। वन हु लैंड्स मनी और हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा यूसुरर। यूसुरर, सूदखोर इसको बोलेंगे, जो इंसान हाई रेट पे मनी लैंड करता है, मतलब कि उधार पे देता है, ब्याज पे देता है, जिसको बोल सकते हैं। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड, एक ऐसा इंसान जो अपनी सर्विस देता है बिना किसी फोर्स के, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वो वॉलंटियर कौन हो जाएगा? वॉलंटियर। आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प की है, तो वो कोरोना वॉलंटियर कहलाए थे। नेक्स्ट है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपना पद या दावा छोड़ देना। एब्डिकेट मीन्स त्याग देना भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट है पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, तो ये हो जाएगा एल्मनैक, यानी कि पंचांग, जिनमें इंपॉर्टेंट डेट और टाइम होता है। पंचांग हिंदी में सबको पता होगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एल्मनैक। नेक्स्ट है 112, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड, मतलब एक ऐसी चीज़ जो संदिग्ध है, जो स्पष्ट नहीं है, वो एम्बिगुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस। जैसे आप एकदम से मतलब उसके दो सेंस निकल रहे हैं, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किस सेंस में बात हो रही है, डेफिनेट नहीं है, वो एम्बिगुअस हो जाएगा, संदिग्धार्थी यानी कि अस्पष्ट। नेक्स्ट है हुज नेम्स आर नॉट नोन एंड अननोन ऑथर, एक ऐसा इंसान या एक ऐसा ऑथर जिसका नाम नहीं पता, किसी ने कोई कविता लिख दी, आपको पता नहीं है किसने लिखी है, तो एनोनिमस हो जाता है, मतलब बेनाम, गुमनाम जो होता है वो एनोनिमस। ठीक है? एनोनिमस, अनोनिमस। ठीक है? इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, एक ऐसा इंसान जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल हैं या रिलीजियस प्रिंसिपल है उनको छोड़ दिया है जिसने, तो अपोस्टेट। क्या हो जाएगा? अपोस्टेट। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हिसाब किताब की जांच करने वाला ऑडिटर होता है, तो वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल हो जाएगा, द्विभाषिक, जैसे हम लोग हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, तो वी आर बाइलिंगुअल। वर्ड्स uttered impiously अबाउट गॉड एट द एक्ट, या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevantly अबाउट sacred थिंग्स, मतलब जो पवित्र चीज़ें हैं, गॉड के बारे में कुछ गलत बोलने वाला, वो हो जाता है ईश्वर की निंदा करने वाला, ब्लास्फेमी। क्या हो जाएगा? ब्लास्फेमी। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, तो हो जाता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, एक ऐसे फ्लावर
का अरेंजमेंट जो आप देते हैं उपहार के रूप में, बुके होता है, सबको पता है बुके। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग होते हैं आपके, कुलीग भी बोल लेते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, बीमारी से ठीक हुए हैं आप, तो वो हो जाएगा कॉन्वेलेसेंस। क्या हो जाएगा? कॉन्वेलेसेंस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर इजीली, एक ऐसा इंसान जो दूसरों पे इजीली बिलीव कर लेता है। क्रेडुअलस। क्या हो जाएगा? क्रेडुलस है, एक ऐसा इंसान है आप ही हैं अगर, एक ऐसे इंसान जो आप जल्दी से अगर आप किसी के ऊपर भी बिलीव कर लेते हैं तो हो जाएगा क्रेडुलस। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीज, तो दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। अ थिंग फिट टू बी ईटन, एक खाने योग्य चीज़ एडिबल हो जाएगा। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम, जैसे कि कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, तो वो एक ऐसी महामारी थी, उसने सभी को बहुत जल्दी मतलब कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, तो एपिडेमिक। क्या हो जाएगा? एपिडेमिक, महामारी। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसिज्म, तो दैट इज कॉल्ड फेनेटिक, कट्टरपंथी। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा, एक पर्टिकुलर रीजन की जो वनस्पति होती है, कहीं कहीं पे वनस्पति पाई जाती है, आपने पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैपिटिविटी और इज इन हाइडिंग, तो वो हो जाएगा फ्यूजिटिव, मतलब भगोड़ा। एक ऐसा इंसान जो छुप रहा हो, भाग रहा हो, तो हो जाता है फ्यूजिटिव, यानी कि भगोड़ा। द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। जो स्टडी है अर्थ की, ओरिजिन की, हिस्ट्री की, कहाँ से रॉक्स बनी, कहाँ से सॉइल बनी, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से पृथ्वी बनी, तो ये सब क्या हो जाएगा? भूगर्भ शास्त्र के दौरान जियोलॉजी से हम बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज़ जो अब विश्वास नहीं की जा सकती। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल को बोलेंगे विश्वसनीय, और अविश्वसनीय यानी कि इनक्रेडिबल, एक दूसरे के अपोजिट भी है। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ना थकने वाला, जो इंसान नहीं थकता है। इनडेफी, तो इसको बोलेंगे अगर फैटिक का मीन्स होता है थकान, ठीक है, तो फैटिक से बना है ना थकने वाला, अगर हम इसका अपोजिट करें ना थकने वाला, तो क्या हो जाएगा? इंडिफैटिगेबल, फैटिक मीन्स थकान, और इंडिफैटिगेबल ना थकने वाला। दैट कैन बर्न, कैचेस फायर इजीली, एक ऐसी चीज़ जो आसानी से जल जाए। इनफ्लेमेबल, फ्लेम मीन्स आग, इनफ्लेमेबल मतलब उसी से बना है, ज्वलनशील, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, एक ऐसी चीज़ जो अटल है। इरिवोकेबल, क्या हो जाएगा? इरिवोकेबल। नेक्स्ट है गिवन अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अ न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, कैसा इंसान जो कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ में, नौसिखिया है, नोविस बोलते हैं उसको। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि अगर आप कलेक्शन करते हो कॉइन्स के कलेक्शन की स्टडी करने वाला न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र हो जाएगा। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, तो शोक संदेश क्या होता है? ऑबिचुअरी, क्या हो जाएगा? ऑबिचुअरी, शोक संदेश। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान वो हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है, आशा की किरण उसको हर चीज़ में दिखती है, तो ऑप्टिमिस्ट हो जाती है वो आशावादी हो जाएगा। अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, वो पैसिफिस्ट होगा, शांतिवादी इंसान जो मना करता है कि कोई भी युद्ध वगैरह नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इटीसी, ऐसा इंसान जिसे कुछ नहीं पता है कि क्या होती है ब्यूटी, क्या होती है लिटरेचर की, म्यूजिक की, आर्ट की, तो वो क्या हो जाता है? फिलिस्तीन, अशिक्षित व्यक्ति जिसे नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, फिलिस्तीन। नेक्स्ट है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, तो वो हो जाएगा प्लेगियरिज्म, मतलब किसी ने कुछ भी चीज़ लिखी है, कोई साहित्य लिखा है, आपने क्या किया? उसके आइडियाज़ को चुराया और अपना नाम दे दिया, यानी कि आपने साहित्य की चोरी की है, तो हो जाएगा प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, तो वो हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो एक ऐसी स्टडी जो माइंड के बिहेवियर को बताती है, वो क्या हो जाएगी? साइकोलॉजी। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, रिकल्स हो जाएगा, यानी कि बैरागी, रिक्लूज। वट इज़ दिस? रिक्लूज, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो दुनियादारी छोड़ देता है, अपने आप में बिल्कुल मतलब मग्न हो जाता है, सॉलिट्यूड, तो वो हो जाएगा रिक्लूज। नेक्स्ट है अ क्लोज फिटिंग कवर
फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, तो वो हो जाएगा म्यान। कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वीमन, जो तलवार रखी जाती है जिसमें उसको म्यान बोलते हैं, तो उसको शेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेथ। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, तो हो जाएगा सोवेनिर। क्या हो जाएगा? निशानी एक ऐसी चीज़ है, आपने निशानी किसी भी चीज़ की याद के लिए संभाल के रखी है, तो हो जाएगी सोवेनिर। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली, शब्द प्रतिशब्द वर्बेटिम, ठीक है, जैसा कि बिल्कुल वैसा उसी की तरह बिल्कुल यूज़ करना जैसे वो ओरिजिनल थे वो वर्ड्स, तो वर्बेटिम। अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, तो वेटेरन हो जाएगा एक ऐसा इंसान जिसको अनुभव है किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्टिविटी का, तो हो जाएगा वेटेरन। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, व्रत, फूलों की माला, उसको क्या बोलेंगे? व्रत। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जिसको हाइट से डर लगता हो, ऊंचाई से डर लगता हो, एक्रोफोबिया, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक, सौंदर्य संबंधी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, तो एजेंडा बोलते हैं आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब एजेंडा क्या, क्यों कर रहे हैं हम आज मीटिंग, क्या करेंगे हम इस मीटिंग में, क्या डिस्कशन होगा, दैट इज कॉल्ड एजेंडा, कार्यसूची। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, एंटीडोट, मतलब कि अगर आपको किसी भी मेडिसिन का अगर वो हो गया, कोई भी क्या बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, मैं भूल रही हूँ क्या बोलने वाली हूँ मैं, बट क्या है कि किसी साइड इफेक्ट, हाँ, किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो गया, कोई पॉइजन है, वो पॉइजनस चीज़ आपने खा लिया है, उसका साइड इफेक्ट है, तो उसके लिए, उसे नाश करने के लिए कुछ और खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, एक्वेटिक, वे एनिमल और प्लांट जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक हो जाएगा। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर्स, जो सन्यासी होता है वो एस्केटिक, क्या हो जाएगा? एस्केटिक। अ पर्सन इंगेज इन और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट बोल देते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, एक जो खगोल शास्त्र है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। आपको पता ही है कि सूर्य, चंद्रमा, तारों की जिनकी भी ये स्टडी होती है इसको खगोल शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेज, कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, एनिमल दैट ईट मीट, एक ऐसा एनिमल जो मांस खाता है, कार्निवोरस, मांस भक्षी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, कसिनो, कसिनो सबने सुना होगा, जुआ खाना उसको बोलते हैं, जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स प्ले वगैरह खेलते हैं, चलते हैं। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग, व्हाट इज कॉल्ड? कैटलॉग, सूची यानी कि। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा को कॉटेज बोलते हैं, CORTEGE, that is called a funeral procession. Next, center of attraction, आकर्षण बिंदु क्या हो जाएगा? cynosure, that is called cynosure attraction, center of attraction. A leader who slaws his followers by his oratory, so that is called demagogue, जनोत्तेजक नेता, एक ऐसा नेता जो अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल भड़का के रखता है, आक्रोश में रखता है, वो डेमागॉग, क्या हो जाएगा? डेमागॉग, जनोत्तेजक नेता। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड डॉर्मिटरी, व्हाट इज कॉल्ड? डॉर्मिटरी, शयनागार, एक ऐसा बड़ा सा बेडरूम है जिसमें बहुत सारे लोग एक स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में सोते हैं, तो शयनगार कहलाता है। क्या बोलेंगे? डॉर्मिटरी। अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है, ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो गया है, पता है, तो उसमें क्या हो जाता है? कोई नहीं जीतता। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ईयर्स एरियाज ऑफ नॉलेज, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, तो वो विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। ये गूगल पे भी आप जब देखते हैं तो हमने देखा होगा। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, तो फ्रेट्रीसाइड हो जाएगा, अगर अपने भाई या बहन की कोई मर्डर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेट्रीसाइड। अ वेरी स्मॉल विलेज, हैमलेट, HAMLET, दैट इज कॉल्ड, वेरी छोटा सा गांव है किसी का, हैमलेट। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, हैंगर, विमानशाला, HANGAR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ये आ जाता है, HANGER तो वो होता है कपड़े टांगने वाला, HANGAR होता है विमानशाला, क्लियर। ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, ऐसे लोग जो सेम ही काइंड नेचर हो, जिनकी एक सी नेचर हो, होमोजीनियस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, यानी कि उद्यान विज्ञान।
दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा इंसान जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ से। इनसेटिएबल, तो सेटिस्फाई से सेटिएबल इस तरीके से याद कर लेंगे, इसको याद हो जाएगा। इन जो दैट वन विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड दैट इज कॉल्ड इनसेटिएबल, लालची। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, एक ऐसा इंसान जो अपने रिलीजन या फेथ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मार्टायर, उसको बोलते हैं मार्टायर। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन, मॉर्चुरी, दैट इज कॉल्ड शवगृह यानी कि मॉर्चुरी। प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। द नेक्स्ट है अ फिक्शियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, उपनाम, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्यूडोनिम। ठीक है, इसको बोलने के लिए आपको एस और ई साइलेंट करना पड़ेगा, प्यूडोनिम। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्यूडोनिम, उपनाम। ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स, वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड रिलीजिया, एक ड्रेस जिसमें रॉयल के सिंबल्स लगे, रॉयल हो जो, तो वो क्या हो जाएगा, मेडल्स हैं, रिबन्स हैं, है ना, ऑफिशियल सेरेमनी में जो उसको दिए जाते हैं, देखा भी होगा, पदक लगते हैं, राज चिन्ह मिलता है, पदवी चिन्ह, तो वो जाता है रिगेलिया, दैट इज कॉल्ड रिगेलिया। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, दो किसी को बोलने के लिए कहा, उसने 2 शब्द बोले और वो बैठ गया, बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी है, रेटिसेंट। अ वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, सैमरेटियन, एक ऐसा इंसान जो किसी की हेल्प करता है जब उसको ज़रूरत है, तो दैट इज कॉल्ड सैमरेटियन, सैमरिटन, सैमरिटन भी बोल सकते हैं आप इसको। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, साइनक्योर, आराम की नौकरी है, हाई सैलरी है, काम कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड साइनक्योर। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी, ब्रह्म विद्या। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंज्यूप्शंस एंड फूड, एज फूड, मतलब जहाँ पे काटा जाता है पशुओं को खाने के लिए, तो अबेटर, कसाई खाना उसको बोलते हैं, बूचड़ खाना है, कसाई खाना, अबेटर। एन ऑफिशियल पार्डन, राजसभा, एमनेस्टी, यानी कि फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, ऑटोक्रेसी, एक ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम है किसी कंट्री का जहां एक ही इंसान के पास सारी पावर है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, यानी तानाशाही। नेक्स्ट है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, बेल, यानी गठरी और गट्ठा, BALE, इट इज़ नॉट BAIL, इट इज़ BALE, गठरी या गट्ठा। नेक्स्ट वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपना कर्ज ना दे सके वो हो जाएगा बैंकरप्ट एंड दिवालिया। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑटो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, जो वायु दाब को मापता है वो बैरोमीटर है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज और बर्ड्स, बेवी, BEVY, गर्ल्स का ग्रुप हो, बॉयज़ का ग्रुप हो या फिर बर्ड्स का ग्रुप हो, सबको बेवी बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, बाइबिलियोग्राफी। ठीक है, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड नौकरशाही। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है हैश और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल साउंड, एंड इनकॉन्ग्रुअस और chaotic मिक्सचर, तो वो हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा शोर है, कर्कश साउंड है, जब फिर सुनी नहीं जा रही, वो कैकोफोनी, क्या हो जाएगा, कैकोफोनी। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफर, जो बहुत अच्छा लिखता है, कैलीग्राफी आपने देखा होगा, तो वही से उसी से बना है कैलीग्राफर। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, कार्टोग्राफी, मतलब जो मानचित्र बनाते हैं वो आर्ट को, उसको कार्टोग्राफी कह देंगे। वन हु प्लांट्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, कोरियोग्राफर, सबको पता है। इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेगियस, यानी संक्रामक, जो कोरोना था, है ना, तो एक ऐसी डिसीज है जो कॉन्टेक्ट से फैलती है, कॉन्टेगियस। नेक्स्ट है वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, साइनिक, निंदक, मानव द्वेषी, पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, तो दैट इज कॉल्ड साइनिक। एंड आज का हमारा लास्ट है a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representative, that is called democracy, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, जहाँ की एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे लोग अपने देश में वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज के हमारे 200 OWS क्लियर हुए। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और ये 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
अभी तक 1816 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस कदर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बहुत गर्मी है, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। ओके, बाय बाय।